नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी मैं आ चुका हूं प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी, जो कि उपनेता हैं सत्तारूढ़ दल। आज इन्होंने एक अहम प्रेस वार्ता रखा है और इस प्रेस वार्ता के पीछे क्या मकसद है, चलिए अंदर जानते हैं और चलते हैं और पूछते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नवल किशोर यादव जी। सर, पूछना है आज जो ये प्रेस वार्ता रखा गया, इसका क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे सर आप? उद्देश्य यह था, अभी मैंने प्रेस ब्रीफ में कहा कि ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनका नामांकन बिहार के तमाम प्रीमियम संस्थाओं में हो। जब 38,000 करोड़ का हम बजट रखे हैं तो 38% भी बच्चों को नामांकन होना चाहिए। जब मेरिट के आधार पर परीक्षा देकर नामांकन होता रहा तो 60% से 70% बिहार बोर्ड के बच्चे इसमें करते रहे, कंप्लीट करते रहे। उसी आधार पर मूल्यांकन करके इन बच्चों का नामांकन हो। सरकार कितना संज्ञान लेगी आपका? निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेने वाली सरकार है और मुख्यमंत्री जी इसके प्रति बहुत सजग रहते हैं और उन्होंने ही 26 लाख बच्चों को स्कूलों से जोड़ा है, इसलिए ले गई जी के नाम मैं पत्र लिख रहा हूं और उस पत्र को आपके सामने मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ये जो इन पंक्ति के रहने वाले जो अभिभावक के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड से पास करके पार्ट 1 में डिग्री में एडमिशन चाहते हैं, उनके नामांकन के संबंध में मैं ये बात रखना चाहता हूं कि इस बार 2012 से खास करके जो प्रीमियर संस्था है पटना विश्वविद्यालय के या अन्य विश्वविद्यालयों के, वहाँ 2012 से मेरिट पर एडमिशन लिए जाते थे। बच्चों के परीक्षा के आधार पर एडमिशन लिए जाते थे। उससे पहले मार्क्स के आधार पर लिए जाते थे। मैंने सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के प्राप्तांक कम आते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के प्राप्तांक, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का प्राप्तांक अधिक आता है। हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको 30 नंबर से मार्किंग स्टार्ट होता है और जो प्राइवेट स्कूल है जो सीबीएसई आईसीएसई उसको 99% से स्टार्ट होता है, 99% से नीचे आता है और यहाँ 30% से ऊपर जाता है। दोनों को एक मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको जो राज्य सरकार अपने बजट बना के संपोषित करती है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को प्रीमियर संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए और लगभग 80% बच्चों को आरक्षण मिलता था, नामांकन होते थे। लेकिन बाद में मेरिट के आधार पर एग्जामिनेशन लेके जब बच्चों को एडमिशन होना शुरू हुआ तो उसमें भी बिहार बोर्ड के बच्चे लास्ट ईयर तक 60% से 70% तक बच्चे बिहार बोर्ड के मेरिट में कंप्लीट करते थे और उनके नामांकन होते थे। इस बार कोविड-19 के चलते मेरिट के आधार पर नहीं, प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन टेस्ट नहीं लिए गए और उनके मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करके उन बच्चों के नामांकन हो रहे हैं। उसमें जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मात्र 16% से 18%, 20% भी पूरा नहीं हो रहा है नामांकन में। ये बच्चे छंट रहे हैं। एक अखाड़ा में पास करके गया हो और दूसरा इसी तरह मूल्यांकन करके उनको नंबर दे दिया गया, दोनों को एक ही साथ मुकाबले में खड़ा करेंगे तो हमारे गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पिछड़ जाएंगे। यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, इन बच्चों को नामांकन के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। आज प्रोफेसर नवल किशोर यादव, जो कि उपनेता सत्तारूढ़ दल एवं सदस्य बिहार विधानसभा के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखा गया, उसमें उन्होंने कहा है कि पटना विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातक खंड 1 के नामांकन में बिहार बोर्ड विद्यार्थियों के प्रति हो रहे घोर अन्याय को संज्ञान में लेने हेतु उन्होंने बिहार सरकार को पत्र लिखा है और यह
सरकार इस पत्र पर कितना संज्ञान ले गई, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन मनीष खंडेल के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।